जय हिंद। नमस्कार दोस्तों मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भाई हम हार्डवर्क क्यों करते हैं, हम मेहनत क्यों करते हैं, हम दिन रात क्यों दौड़ते हैं, तो आप लोगों का कॉमन सा आंसर होगा कि भाई हम मेहनत सफलता के लिए, सुख और शांति के लिए करते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि क्या ये चीजें हमें मिल पाती है? हम सफलता के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद भी हमें वो सफलता जो हम चाहते हैं वो मिल पाती है? तो कई लोगों का आंसर नो होगा कि भाई हमें वो सफलता नहीं मिल पाती जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। क्यों कुछ लोग दुखी है, तो क्यों कुछ लोग सुखी है, क्यों कुछ लोग आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो क्यों कुछ लोग डरे हुए हैं, चिंतित है? ऐसा क्यों हो रहा है? हम मेहनत तो सब कर रहे हैं और मेहनत तो हम सफलता के लिए ही कर रहे हैं, उसके बावजूद में भी वो सफलता, वो सुख और शांति कुछ लोगों को ही मिल पाती है, बाकी लोगों को नहीं मिल पाती। तो ऐसे क्या कारण है, या ऐसे हम क्या गलतियां कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज है जिससे हम अनजान है, वो चीज हम जानते नहीं है? जो एक सफल इंसान क्या चीज अपना रहे हैं और वो चीज हम नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, ऐसी वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? एक दुखी इंसान दुख से भर जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। सुखी इंसान और सुखी होता है, पैसों वाला इंसान और पैसों वाला होता है, गरीब इंसान और गरीब होता जाता है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं जो भी आपको बताऊंगा वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा, न कि मैं कहीं से किताब में पढ़ के आया हूँ या कहीं से वीडियो देख के मैं आपके सामने ये सब शेयर कर रहा हूँ। वो सारी चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि ऐसा हमारे लाइफ में क्यों होता है, इसके पीछे के कारण क्या है। उन तकलीफों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें चारों तरफ तकलीफें ही तकलीफें दिखती है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो कर ले, लाइक और शेयर करें, ताकि आपको और भी नए वीडियो सक्सेस के ऊपर अपलोड होंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन इसका मिल जाएगा। तो अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लेवे, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेवे, फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो भी कर लेवे। अब ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में तकलीफें नहीं आएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तकलीफें हर इंसान के लाइफ में आती है, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, ये तो सृष्टि का नियम है, सुख दुख का आना। तो हम इन चीजों से कैसे ऊपर उठे? इन चीजों से ऊपर उठने का मतलब है कि हम उस स्तर तक पहुंच जाए, उस मेंटल लेवल तक पहुंच जाए कि वो सारी चीजें हमारी लाइफ में तो आएगी, सुख दुख भी आएंगे, तकलीफें भी आएंगे, लेकिन हमें वो चीजें हमको हिला नहीं पाएगी, हमको वो चीज तकलीफ नहीं दे पाएगी। हमको मेंटली लेवल पर इतना ऊपर उठना है कि वो सारी चीजें हमको तकलीफ से बाहर निकालेगी। तकलीफों को दूर नहीं कर सकते हम, उससे ऊपर उठना है। एक तकलीफ को दूर किया तो दूसरी तकलीफें अपनी लाइफ में आ जाएगी। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, न तो सुख टिकता है न दुख टिकता है। और अगर आप बहुत सुखी हो तो अपने आप को आप भूल जाओगे, दूसरों लोगों को आप भूल जाओगे, सुख में अपने हाव भाव खो बैठोगे। ये कई बार ऐसा होता है, ऐसा आपने कई बार अपने आसपास पड़ोस में देखा होगा। ये कुछ नई बातें नहीं है। तो हमें मेंटली लेवल पर इन चीजों को कवर करना है, मेंटली लेवल पर हम प्रिपेयर होना है, मेंटली लेवल पर हमको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब सक्सेस की परिभाषा क्या है? हम लोग सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन क्या है वो भी तो समझना पड़ेगा। तो सक्सेस की डेफिनेशन दोस्तों हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। सक्सेस की डेफिनेशन हम खुद अपने लिए डिफाइन करते हैं, हम किसी और के लिए डिफाइन नहीं कर सकते। हर एक इंसान की सफलता अलग अलग होती है, सक्सेस अलग अलग होती है। किसी के लिए सफलता वो चीज है जो भौतिक चीज वस्तुओं को ही पा लेना, उनको अचीव कर लेना, सुख सुविधा के साधन को ही अचीव कर लेना, उनके लिए वो सक्सेस है। जैसे जिंदगी में सर्वाइवल करने के लिए खाना पीना, सुख सुविधा के साधन जैसे गाड़ी या और भी कुछ चीजें हैं, वो चीजें उनके लिए सक्सेस की डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब सारी चीजें तो हमारे जरूरत की चीजें हैं, उसको तो हमको कैसे भी करके अचीव करना ही है। अगर एक इंसान को भूख लगती है तो उसको पेट भरने के लिए खाना चाहिए ही, रहने के लिए घर चाहिए ही। ये सब चीज तो हमारी फिजिकल जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी के लिए नीड है हमारी। ये चीज तो जानवर भी कर रहे हैं, वो भी अपनी भूख प्यास मिटा रहे हैं, वो भी अपने जीवन को सर्वाइवल कर रहे हैं, वो भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर ये सब चीजें अगर हम करने लग जाएंगे तो फिर जानवरों और इंसानों में फर्क क्या रहा? अगर उस चीजों को हम सफलता ही मान लेंगे कि ये चीजें ही हमारे लिए सफलता है, लेकिन ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि भाई हमारे लिए यही सफलता है। वो अपनी खुद की डेफिनेशन है कि हमें मेंटल लेवल पर प्रिपेयर हो जाना, मेंटल लेवल पर इतनी तैयारी कर लेना, मेंटल लेवल पर इतना स्ट्रांग हो जाना कि हम
अपने खुद का अस्तित्व को जाने, खुद के अस्तित्व को पहचाने, हमारा इस लाइफ में क्या काम है, हम इस लाइफ में क्यों आए हैं, हमको ये जिंदगी, इंसान की जिंदगी मिली है, क्यों मिली है, क्या खाली खाने पीने के लिए मिली है, क्या जिंदगी सर्वाइवल करने के लिए मिली है, या और किसी चीज के लिए मिली है। तो हमें अल्टीमेट मकसद तक पहुंचना पड़ेगा। हमें उस चीज को समझना पड़ेगा कि हमारी लाइफ इन चीजों के लिए नहीं है, कुछ और चीजें हैं जिससे हम अनजान है, जिसको हम जानते नहीं है। हमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं जीतनी है दोस्तों, हमें बड़ा युद्ध जीतना है। हमें लाइफ में जो भी हमारी लाइफ में जरूरत की चीजें हैं उसको तो हमें अचीव करना ही है, उसको तो हमें पूरा करना ही है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे कई दायित्व है, हमारे कई कर्तव्य है, हमारे कई ऐसे धर्म है। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे ऐसे धर्म है जिसको हमें उसको पूरा करना है, न कि इन चीज़ों तक ही हमें सीमित रहना है। जब आप अपने आप से खुद से पूछोगे कि इस लाइफ में मेरा क्या काम है, तब आपको अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा। आपको इसका आंसर लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है कि भाई मेरी लाइफ का मकसद क्या है। जब आप खुद अपने आप से पूछोगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मुझे इस लाइफ में क्या करना है, तो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, सारे जवाब आपको अपने आप खुद ही मिल जाएंगे। ये कोई आपकी सफलता के बारे में कि आपकी सफलता क्या है वो कोई दूसरा इंसान नहीं बता सकता। अगर वो दूसरा इंसान कोई बता रहा है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपकी सफलता क्या है, तो वो आपकी सफलता नहीं हुई, वो मेरी सफलता हुई। मैं अगर आपको बताऊंगा कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अपनी लाइफ में वो चीज़ ऐसे अचीव करनी चाहिए, तो वो आपकी सफलता नहीं हो सकती। वो जो आपको बता रहा है वो अपने हिसाब से बता रहा है कि लाइफ सफलता क्या है। अपनी सफलता हम खुद डिफाइन करते हैं कि हमारी लाइफ में हमारी सफलता क्या है। आपको ही अपने आप से सोचनी पड़ेगी, अपने आप से आपको सवाल पूछना पड़ेगा, तभी आपको इसका आंसर मिलेगा। जब कोई इंसान दुखों से भरा हुआ है, उसकी लाइफ में दुख ही दुख है, तो वो इंसान आगे कैसे बढ़ेगा, वो अपने तकलीफों में से कैसे बाहर निकलेगा। इसके लिए वो कई सारे मोटिवेशन वीडियो देखता है, कई सारे मोटिवेशन बुक भी पढ़ता है, कई बड़े बड़े ट्रेनर लोग हैं जो वर्कशॉप सेमिनार करते हैं, उनके वर्कशॉप और सेमिनार में भी जाते हैं। यह सोच के जाते हैं कि हम अपनी तकलीफों में से बाहर निकल जाएंगे और मोटिवेशन मिल जाएगा। यह समझ के हम कुछ न कुछ पढ़ाई करते हैं या कुछ वीडियो देखते हैं या कुछ भी करते हैं मोटिवेशन होने के लिए। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि क्या वो मोटिवेशन हमारी लाइफ में कितने दिन तक रहता है, कितने समय तक रहता है। जब हम किसी तकलीफ में होते हैं, दुखों में होते हैं, हमारे चारों तरफ हमको दुख ही दुख नजर आते हैं, चारों तरफ हमको तकलीफें ही नजर आती है, तो हम कैसे सोच सकते हैं अपने काम के बारे में। हमारा दिमाग आगे काम करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। आपको कितना भी मोटिवेशन मिल जाएगा, आपको अगर मैं भी कितना भी आपको मोटिव करूंगा, तो शायद आपको उसका रिजल्ट बहुत ही कम मिलेगा, कुछ समय तक मिलेगा आपको। जब आप ऐसे कई मोटिवेशन वीडियो देखते हो या ऐसी कोई मोटिवेशन बुक पढ़ते हो जो वर्कशॉप कर रहा है, उसके वहाँ आप पैसे खर्च करके जा रहे हो और वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बातें करके आपको मोटिवेट तो कर लेते हैं कि ये करो, वो करो, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तुम भी कर सकते हो। और इस तरह से हमको मोटिवेशन दिया जाता है और हम मोटिव होके आ जाते हैं। अब कुछ लोगों का तो उसका असर 2-4 दिन तक रहेगा, कुछ लोगों का हो सकता है महीने भर रहेगा, लेकिन वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको नई नई पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बुक नहीं पढ़नी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको वीडियो नहीं देखनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको ट्रेनिंग और सेमिनार में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मोटिवेशन लेने के लिए जा रहे हो, आप मोटिवेट होने के लिए जा रहे हो, तो वो आपकी गलत फहमी है। अगर आप मोटिवेट हो भी गए तो वो आपके अंदर बदलाव कितना आएगा। अगर उस मोटिवेशन के द्वारा आपने कोई बड़ा डिसीजन ले भी लिया, सपोज कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे मोटिवेशन वीडियो देख के या फिर कोई मोटिवेशन ट्रेनिंग लेके फिर घर पे आके डिसीजन ले लेते हैं कि अब तो मैं दुनिया को बदल दूंगा, अब तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। फिर क्या, फिर 2-4 दिन महीने के बाद में वापस जैसे थे वैसे हो जाते हैं। हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे, हो सकता है उसमें हम गोल सेट कर लेवे या बड़े बड़े हम कमिटमेंट कर लेवे कि मैं लाइफ में ये कर दूंगा, लाइफ में वो कर दूंगा, अब तो दुनिया को बदल दूंगा। ऐसा होता है, ऐसा आपने कई बार देखा होगा, अपने साथ में भी हुआ होगा, अपने आसपास पड़ोस में भी ऐसा देखा होगा कि जब कोई आदमी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है तो उस कंडीशन में वो ऐसे डिसीजन लेता है, लेकिन फिर वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है और कहता है कि चलो यार, जो भी है, जो अभी तक चल रहा है उसी को करे। कुछ नया करने के चक्कर में पुराना वाला भी हाथ से निकल जाएगा, पुरानी वाली नौकरी भी हाथ से निकल जाएगी, पुराना वाला बिजनेस भी हाथ से निकल जाएगा। ये चक्कर में अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है और उस कंफर्ट जोन से वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। वो अपने मन में ये सोच लेता है
कि बस जो हो रहा है वो ठीक है, अब उससे और ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर कर लिया तो जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। ये कब होता है दोस्तों, ये किस कंडीशन में होता है कि जब आप ज्यादा मोटिवेट हो जाते हो। मोटिवेशन हमारे अंदर का एक भाव है, एक इमोशन है, एक उत्साह का भाव है जो कुछ समय तक वो रहेगा, फिर वापस जैसा था वैसा हो जाएगा। तो ये जो भाव है, जो ये इमोशन है, वो तो आते रहते हैं, आएंगे चले भी जाएंगे। कभी उत्साह होंगे आप, कभी ढीले पड़ जाओगे, फिर ढीले पड़ जाओगे, फिर आप मोटिवेशन का कुछ नया देखोगे या कुछ नया पढ़ोगे, फिर से आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ये चक्र आपके जीवन में कितनी बार चल चुका है दोस्तों। ये चक्र आपके जीवन में नहीं, मेरे जीवन में भी कितनी बार चल चुका है। जब भी मैं कब डिमोटिवेट हो जाता था, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं, मैं मेरी लाइफ में क्या करूं, मुझे आगे धुंधला सा दिखाई देता था कि क्या करना है, किस प्रकार से करना है, क्यों करना है, इस सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी दोस्तों। कई ट्रेनरों के मैंने वीडियो भी देखे, बड़े बड़े ट्रेनर लोगों के मैंने वीडियो भी देखे जो इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर है, फिर वापस में 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद वापस जैसा था वैसा हो जाता था। जब मैं ज्यादा मोटिवेट होता था तब बड़े बड़े गोल बना लेता था, बड़े बड़े गोल चार्ट बना लेता था, विजन बोर्ड बना लेता था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था दोस्तों। आपको जब आप मोटिवेट होते हो तो मोटिवेशन, जब आप कहीं ट्रेनिंग लेने जाते हो, जब आप कहीं मोटिवेशन वीडियो देखते हो, तब आपको उसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई जाती है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, गोल चार्ट बनाओ, ये करो, वो करो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, कई ऐसी बातें आपको बताई जाती है। लेकिन इसके बाद में भी क्यों हम वापस नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं या अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। जब मैंने इसके ऊपर बारीकी से सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों के साथ तो होता ही है, मेरे साथ में भी तो हो रहा है ऐसा। मैं अगर आज 15 साल 20 साल पहले की अगर बात करूं, मैं भी सक्सेस होना चाहता था, मैं भी जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, और उसके लिए न जाने कितनी सारी किताबें पढ़ी, न जाने कितने सारे वीडियो भी देखे, न जाने कितने ट्रेनिंगें ली, दुनिया भर की ट्रेनिंगें ली, लेकिन उसके बाद में भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और ऐसा दोस्तों हम सब लोगों के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं, या मेरे साथ ही ऐसा नहीं हुआ था, मेरे साथ तो 15-20 साल पहले की बात थी, कई लोगों के साथ होते हैं। आजकल आप अगर YouTube के ऊपर वीडियो देखोगे मोटिवेशन के, तो आपको दुनिया भर के वीडियो मिल जाएंगे, दुनिया भर के लोगों के वीडियो मिल जाएंगे, हर तरह के वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन आप ये सोच सकते हो, आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हो कि इतने सारे वीडियो बने हुए हैं, इतनी सारी बुकें बनी हुई है, इतनी सारी बुकें लिखी हुई है, इतने सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, और उसमें हजारों लाखों लोग जाते हैं, वीडियो भी हजारों लोग देखते हैं, तो सब सक्सेस होने चाहिए ना। जो भी वीडियो मोटिवेशन का जो वीडियो देख रहे हैं वो सारे इंसान सक्सेस होने चाहिए। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको इसी चीज के डीप में लेके जाऊंगा कि ये चीजें क्यों हो रही है। इतने सारे मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद में भी, इतने पावरफुल वीडियो देखने के बाद में भी, इतने बड़े बड़े लोगों के वीडियो देखने के बाद में भी वापस नॉर्मल टू बैक, वापस नॉर्मल लाइफ में हम आ जाते हैं। लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तो सभी सफल होने चाहिए ना। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर बहुत गहराई से डीप में गया और अपने आप से ऐसे कई सवाल पूछे। इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत दिमाग लगाया कि ऐसी क्या चीजें होती है जिसकी वजह से हम जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका गोल है, उस तक हम नहीं पहुंच पाते। अगर पहुंच भी पाते हैं तो कुछ हद तक। तो दोस्तों फिर मेरे सामने ये निष्कर्ष निकला कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसके पीछे के क्या रीजन है कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी हम सक्सेस नहीं हो पाते, या होते हैं तो भी थोड़ा बहुत। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, या फिर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इसके पीछे के कारण जब मैंने देखे तो मुझे समझ में आया कि हम लोग मोटिवेशन होने के लिए हम जो भी चीज कर रहे हैं, चाहे वो हम किताब पढ़ रहे हैं, कि चाहे हम वीडियो देख रहे हैं, या चाहे हम कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, और हम उसको उस दृष्टि से देखते हैं कि हमको कहीं सक्सेस के कोई बड़े राज मिल जाएंगे, कोई बड़े सीक्रेट मिल जाएंगे। इसी एटीट्यूड से, इसी भावना के साथ हम वो चीजें देखते हैं, मतलब वो चीजें हम सीखते हैं कि काश मुझे कहीं सक्सेस होने का कहीं बड़ा फॉर्मूला मिल जाए, कुछ सीक्रेट मिल जाए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इस भ्रम में हैं कि आपको कोई सक्सेस के बड़े राज मिल जाएंगे, सक्सेस के कोई बड़े सीक्रेट मिल जाएंगे, तो यह भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दो। एक सक्सेस नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों, शायद आपको सुनने में बहुत छोटी बात लगती होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। हम यह सोच के सीखने की कोशिश करते हैं कि हमको इस वीडियो में या उस बुक में या उस ट्रेनिंग में कुछ सीक्रेट मिल जाएगा, कोई बड़ा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सक्सेस का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है।
सक्सेस का ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जिससे आप सक्सेस हो जाओगे। और हम यही करते हैं, हम सक्सेस के बड़े बड़े राज ढूंढते हैं, फॉर्मूले मिल जाएंगे कि वो हम अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे। और हम सबको सक्सेस होने की बहुत ही जल्दबाजी है कि काश कहीं से हमको ऐसा फॉर्मूला मिल जाए और हम अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करें, जादू की छड़ी घुमाए और हम सक्सेस हो जाए। इसी नजरिए के साथ तो आप वीडियो देख रहे हो और देखते भी हो। तो सबसे पहले तो आपको अपना ये भ्रम है वो आपको दूर करना पड़ेगा। सक्सेस का पहला स्टेप ही बता रहा हूं मैं। सक्सेस का पहला स्टेप यही है कि जो भी आप कर रहे हो सीखने के लिए कि मुझे उसमें कोई बड़ी बात मिल जाएगी या मुझे उसमें कोई बड़ा सीक्रेट मिल जाएगा, उसको आप दिमाग से निकाल दो। क्योंकि मैंने भी कई किताबें पढ़ी है ऐसी, मैंने भी ऐसे कई वीडियो देखे हैं दोस्तों, मैंने भी ऐसे कई सेमिनार वर्कशॉप अटेंड किए हैं दोस्तों, लेकिन मुझे आज दिन तक कभी सक्सेस का कोई फॉर्मूला नहीं मिल पाया, कभी सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं मिल पाया। जैसे एक गणित में कोई फॉर्मूला होता है, कोई सवाल को हल करने के लिए उसका कोई फॉर्मूला होता है, वैसे सक्सेस को हल करने का या सक्सेस पाने का, मेरा मतलब आगे बढ़ने के लिए ऐसे कोई फॉर्मूले होते ही नहीं है। अगर ऐसे फॉर्मूले होते तो शायद वो लोग जो पहले ऑलरेडी सक्सेस है वो शायद किसी और को ना बताए, और अगर बता भी देवे तो हर कोई इंसान सक्सेस हो जाएगा। लेकिन ऐसे कोई फॉर्मूले नहीं है दोस्तों। सक्सेस उन छोटी छोटी बातों में है दोस्तों जो हम आज दिन तक उसको इग्नोर करते आए हैं। वो छोटी छोटी बातें जिसको हम नजरअंदाज करके आए कि ये तो छोटी बात है, ये हमारी लाइफ को कैसे बदल सकती है, इस छोटी बात से हमारी कोई लाइफ बदलेगी क्या, ये सोच के हम उस बात को लेट गो कर देते हैं, उस बात पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और सक्सेस दोस्तों उन छोटी छोटी चीजों में, उन छोटी छोटी बातों में छिपी हुई है जिसको हम अभी तक नजरअंदाज करते हुए आ रहे हैं। अब वो छोटी बात क्या हो सकती है उसी के बारे में मैं बात करूंगा। वो छोटी छोटी बातें सब आप जानते हो, मैं यहाँ पे कुछ नया बोलने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कुछ सक्सेस के बड़े फॉर्मूले या सक्सेस के कोई बड़े सीक्रेट देने वाला नहीं हूँ, और ऐसे कोई सीक्रेट है भी नहीं है। वो सारी चीजें, वो सारी बातें आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। मैं तो सिर्फ आपको वो बातें याद दिलाना चाहता हूँ, आपको उसका रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि वो छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में किस प्रकार से बदलाव लाती है, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है, जो हम अभी तक उसको लेट गो करते आए हैं। वही सारी बातें हम इस वीडियो में, इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको मोटिवेट नहीं होने का, मैं ये नहीं कहता कि आपको किताबें नहीं पढ़ने की, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, या आपको बड़े बड़े ट्रेनर लोगों के ट्रेनिंग नहीं लेनी है, वर्कशॉप अटेंड नहीं करने हैं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ दोस्तों। आप खूब ट्रेनिंग अटेंड करो, खूब बुक पढ़ो, खूब वीडियो देखो, उससे कुछ हद तक फर्क पड़ता है, लेकिन पूरा बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तो तभी आएगा जब आप छोटी छोटी चीजें करने लग जाओगे, छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखोगे, तभी आपके अंदर बदलाव आएगा। हमें मोटिवेशन नहीं लेना है दोस्तों, मोटिवेशन से एक स्टेप आगे है जिसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं। ऐसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मोटिवेशन से एक लेवल, एक स्टेप आगे है इंस्पिरेशन। हमें इंस्पायर्ड होना है, न कि हमें मोटिव होना है। मोटिवेशन आपको लंबे समय तक आपको उत्साह नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप इंस्पायर्ड हुए तो शायद अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। मोटिवेशन हमको बाहर से मिलता है दोस्तों। मोटिव हमें कोई और इंसान करता है, या कोई और बुक करती है हमको, या कोई और वीडियो करता है, जो उस वीडियो में कोई इंसान बोल रहा है, वो हमको बाहर से मोटिवेशन मिलता है। हमें अंदर से मोटिवेशन होना है, और अंदर से मोटिवेशन का मतलब है कि हम इंस्पायर्ड हुए, और हमको इंस्पायर्ड होना है, न कि मोटिवेशन। इंस्पिरेशन यानी कि इंस्पायर्ड अगर कोई इंसान हुआ है तो वो लंबे समय तक उसके साथ में रहेगा, क्योंकि वो हमारे अंतरात्मा से पैदा होता है, वो हमारे अंदर से आता है, न कि कहीं बाहरी चीज वस्तुओं से, या न कि कोई बाहर से हमको वो मोटिवेशन मिलता है। और जब आप अंदर से इंस्पायर्ड होते हो, अंदर से मोटिवेशन होते हो, उसको इंस्पायर्ड कहते हैं, उसको इंस्पिरेशन कहते हैं। और हमें इंस्पायर्ड कैसे होना है उसी के बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मैंने आपको यहाँ तक सफलता के बारे में आपको बताया कि सफलता हर इंसान के लिए अलग अलग है, अपनी सफलता खुद को ही परिभाषित करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे मोटिवेशन के बारे में बताया, इंस्पिरेशन के बारे में बताया, दोनों में क्या फर्क है। मोटिवेशन हमको बाहर से मिलता है,
इंस्पिरेशन हमको अंदर से मिलता है। मोटिवेशन कुछ समय तक रहता है, इंस्पिरेशन हमको लंबे समय तक इंस्पायर्ड रखता है, वो हमारे अंदर लंबे समय तक हमारा साथ देता है। और वो इंस्पिरेशन कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी तरह से आप इंस्पायर्ड हो सकते हो। उसके लिए आपको कोई दूसरा इंस्पायर नहीं करेगा, वो आपको खुद को ही होना पड़ेगा। और वो हो सकता है कुछ छोटी से छोटी बात को लेके भी आप इंस्पायर्ड हो जाओ। कई लोग अपनी गरीबी को देखकर इंस्पायर्ड हुए, कई लोग अपनी तकलीफों को देखकर इंस्पायर्ड हुए। किसी भी प्रकार से आप हो सकते हो, वो अपने ऊपर डिपेंड है, लेकिन इंस्पायर्ड तो होना ही पड़ेगा दोस्तों। इंस्पायर्ड होने के लिए हमें बड़े बड़े काम से शुरुआत नहीं करनी है, हमें छोटे छोटे कामों से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि छोटे छोटी बातें और छोटे छोटे काम ही आपको एक दिन बड़े लेवल तक पहुंचाएंगे। जब भी हम कोई बड़े इंसान के बारे में हम पढ़ते हैं या हम उसको देखते हैं, तो हम उसकी ऊंचाइयों को देखते हैं। हमको उसकी ऊंचाइयां तो देखनी ही है। वो इंसान भी कभी उस लेवल तक था, तो उस लेवल तक था तब उसने क्या काम ऐसे किए जिसकी वजह से आज वो ऊपर है। जैसे हम आसपास में कोई बड़ा इंसान होगा, हम उसको देख के हम मोटिव होते हैं या हमको मोटिवेशन मिलता है। वो क्या है वो तो हमको पता है, वो किस लेवल तक है वो इंसान वो तो हमको पता है, लेकिन उस इंसान ने शुरुआत से लेके आज दिन तक क्या स्ट्रगल किए, क्या क्या काम किए, किन किन चीजों का ध्यान दिया, वो हम नहीं देखते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े लोगों को देख के, और बड़े बड़े लोग यानी जब बड़े इंसान हो जाते हैं तो वो बड़े स्टेप ही लेते हैं। वो बड़े स्टेप ही लेंगे, वो छोटे स्टेप नहीं लेंगे, क्योंकि उनका छोटा लेवल पूरा हो चुका है। वो छोटे स्टेप से ही वो आज ऊपर स्टेप तक पहुंचे, तो जाहिर सी बात है कि वो तो बड़े स्टेप ही लेंगे। और हम उनको देख के खुद बड़े स्टेप लेना चालू कर देते हैं, लेकिन हम तो आज उस लेवल तक नहीं है जो वो इंसान उस लेवल तक है। तो हमको वो काम करने पड़ेंगे जब वो बड़ा इंसान आज ऊपर लेवल पे है। जब उसने वो जो नीचे लेवल पे था तब उसने क्या काम किए थे, तब उसने किन बातों को ध्यान दिया था, किन किन चीजों के ऊपर उसने ध्यान दिया था, उन चीजों को हमको सीखना पड़ेगा। अक्सर लोग गलती करते हैं ये। मेरा एक दोस्त था जो कोई एक मोटिवेशन ट्रेनर के प्रोग्राम में गया, बहुत बड़ा ट्रेनर था, तो उसके प्रोग्राम में वो गया। वो अब आज वो इंसान ऊपर लेवल पे है, तो वो तो अपने लेवल की ही बातें करेगा। वो तो आज जिस लेवल पे है अपने लेवल की सारी चीजें बताएगा आपको। देखो ये मेरे पास गाड़ी है, ये BMW है, ये मेरे पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और आज मैं काम इस तरह से करता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो इस प्रकार से वो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मोटिवेट होके आया। मोटिवेट होने के बाद में अब उसने बड़े डिसीजन लिए, क्योंकि उसके अंदर उस समय उत्साह की भावना थी, उसके अंदर जोश था। उसको ऐसा लगने लगा कि अब तो यार मैं जो इतने दिन कर रहा था वो सब बेकार था, अब तो मैं कुछ बड़ा करूंगा। ऐसा उसके अंदर वो भाव पैदा हो गया, क्योंकि वो मोटिवेट होके आया है। तो जाहिर सी बात है जो इंसान मोटिवेट होके आएगा वो ऐसे डिसीजन लेगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो डिसीजन भी कैसे ले रहा है, उस लेवल के इंसान के, जो ऑलरेडी वो बड़े इंसान है, जो एक ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो ऑलरेडी एक हाइट पे है। तो वो इंसान तो करोड़ों अरबों की बातें करेगा, और वो मेरा दोस्त तो हजारों लाखों में खेल रहा था। और जब वहां पे वो करोड़ों अरबों की बातें उसको सुनने को मिली, उसने भी कई बड़े बड़े गोल बना दिए। आप ऐसे ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको सब बताया जाता है कि गोल कैसे बनाने का, विजन बोर्ड कैसे बनाने का, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाने का, अपने एटीट्यूड को कैसे चेंज करने का, अपने बिलीव सिस्टम को कैसे चेंज करने का, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है। और जब इतना सारा आप 1-2 दिन में वो सारा सीख के आते हो, तब आपके अंदर इतनी हवा भरी हुई होती है कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते। और उस चक्कर में हम एक गलती कर बैठते हैं, बड़े बड़े गोल बना लेते हैं। अब दोस्तों, बड़े बड़े गोल बनाना गलत नहीं है, मैं ये इसके खिलाफ भी नहीं हूँ कि आप बड़े बड़े गोल मत बनाइए। आप बड़े बड़े गोल बनाइए, आप जितना आप सोच सकते हो उससे भी ज्यादा आप बड़े बड़े गोल बनाइए। लेकिन उसके साथ में हम एक और गलती कर बैठते हैं, बड़े बड़े गोल के साथ में हम बड़े बड़े स्टेप लेना भी चालू कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। ये 2nd नंबर की गलती है दोस्तों। 1st नंबर की हम गलती सीखने में ही कर ली कि सक्सेस के बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, बड़े बड़े सीक्रेट होते हैं, वो तो हम पहले से ऑलरेडी गलती कर बैठे ही है। अब दूसरी गलती हम बड़े बड़े गोल बनाने में कर लेते हैं। चलो ठीक है, गोल तो आपने बड़े बड़े बना लिए, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ में हम बड़े स्टेप लेना चालू कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त ने जो मोटिवेशन ट्रेनिंग में सीख के आया था, उसने भी बड़े बड़े गोल्स बना लिए, बड़े विजन बोर्ड बना लिए, उसको विजुअलाइज करने लगा, अपने विजन बोर्ड को
सब जगह बेडरूम में चिपका लिया। ये क्या गलती करते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये गलतियां हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम उस इंसान को अभी भी देख के आए, अभी भी हम सुन के आए, जो ऑलरेडी जीवन में बहुत संघर्ष करके, बहुत तकलीफें देख के वो आज उस लेवल तक पहुंचा है और वो आपको करोड़ों अरबों की बातें कर रहा है। वो अपनी जगह सही है, वो आपको जो सिखा रहा है वो सही सिखा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो आपको गलत सिखा रहा है, लेकिन हम उसमें से गलत सीख रहे हैं। क्या गलत सीख रहे हैं कि सक्सेस होने के लिए बड़े सीक्रेट होने चाहिए, सक्सेस होने के लिए कोई बड़े बड़े राज होने चाहिए, सक्सेस होने के लिए कोई बड़े बड़े स्टेप लेने चाहिए। यही दोस्तों हम गलती करते हैं और एक आम इंसान यही गलती करता है। और जब ये गलती करता है तो वो बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। वो इतना नीचे गिरेगा कि वापस उठ के खड़ा ही नहीं होगा। सपोज आपने नया नया जिम अटेंड कर लिया, तो आपने पहले से ही कोई इंसान वहां पे जिम में एक्सरसाइज करने के लिए पहले से ही कई महीनों से, कई सालों से वो जा रहा है। उसकी बॉडी देख के हम मोटिवेट हो जाते हैं। जो कई सालों से वो उस जिम में एक्सरसाइज करने के लिए आता है, रेगुलर ही आता है, और आप जब नए नए जिम अटेंड करते हो एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी बॉडी बनाने के लिए, जब आप कहीं से मोटिवेट होके आते हो तब आप जिम ज्वाइन कर देते हो। और जब अपने बाजू में बहुत पुराना इंसान है जो कई सालों से या कई महीनों से एक्सरसाइज कर रहा है, हम उसकी बॉडी देख के इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार मेरे को भी ऐसी बॉडी बनानी है, मैं भी ऐसी बॉडी बनाऊंगा। हम सब लोगों के दिमाग में आता है। और फिर वो जिम में जो वो उठाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, बड़े वेट, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, कोई कोई लोग तो 100 किलो उठाते हैं और उठा के उसको ऐसे ऐसे करते हैं। जब ऐसे ऐसे करता है तो हम देख के और भी इम्प्रेस हो जाते हैं, हम और भी मोटिव हो जाते हैं और हमको भी उसके जैसी बॉडी बनाने की इच्छा होती है कि यार मेरी भी ऐसी बॉडी होवे तो कितना मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, रेगुलर ही कितने दिनों से वहां पे काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। और हम पहले दिन जब अटेंड करते हैं, पहले दिन हमको जब ट्रेनर 5 किलो का वो वेट उठाने के लिए हमको देता है, 5 किलो ये हाथ में, 5 किलो ये हाथ में, और ट्रेनर बोलता है उसको ऐसे ऐसे करो, उसको ऐसे ऐसे करो, उसको ऐसे ऐसे करो। हर जिम में ट्रेनर होता है और आपको लगता है कि यार मैं कम से कम 100 किलो नहीं उठा सकता तो क्या हुआ, 40 किलो 30 किलो तो उठा सकता हूँ, 30-40 किलो तो मैं उठा सकता हूँ, और ये ट्रेनर मुझे 5-5 किलो के 2 वेट उठाने के लिए बोल रहा है। यह हर इंसान के दिमाग में सवाल आता ही है। जो अगर आप जिम गए होंगे तो आपके दिमाग में भी यह सवाल जरूर आया हुआ होगा। फिर हम 2-3 दिन तक उस वेट को उठाते हैं, करते हैं, तब आपको पता है 5 दिन के बाद में यहाँ बहुत दर्द करने लगता है। और कुछ लोग तो 2-4 दिन के बाद ही छोड़ देते हैं। इतना दर्द करने लगता है ना, 5-5 किलो में, मतलब 10 किलो में ही उसके यहाँ पे इतने दर्द हो जाते हैं कि उसको सहन नहीं कर पाता है। और उसने जो 1 महीने का जो मेंबरशिप लिया है, कुछ लोग तो बहुत मोटिवेट होते हैं ना, तो एक साल का एक साथ में ही मेंबरशिप ले लेते हैं जिम का, कि अब तो मैं पूरे साल का मेंबरशिप ले लूं। और जिम वाले भी बहुत होशियार होते हैं, जिम वाले भी बहुत अपने से ज्यादा होशियार होते हैं। वो सीधा आपको 15 दिन का या महीने का पैकेज नहीं बताएगा, वो सीधा आपको 2 साल का पैकेज बताएगा कि देखो 15 दिन का लोगे तो 2000 है, महीने का लोगे तो 3000 है, साल का लोगे तो इतना है, 2 साल का लोगे तो 10,000 है। और हम डिस्काउंट के चक्कर में महीने, साल का या 2 साल का मेंबरशिप जिम का ले लेते हैं। कहाँ गलती कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको जिम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन हम ऐसी कई दूसरी जगह गलतियां करते हैं। एक तो वो सामने वाला डिस्काउंट दे रहा है, दूसरा हम भी बहुत मोटिव है, हमारे अंदर भी जोश है कि अब तो मैं जिम चालू करूंगा और अब तो रेगुलर करूंगा, तो हम भी 1 साल का या 2 साल का मेंबरशिप ले लेते हैं। और फिर जब 5-5 किलो के वेट उठाने के लिए हमको वो ट्रेनर देता है कि भाई उठाओ, उसको ऐसे ऐसे करो, कसरत करो, तब आपको पता है ना 2-4 दिन के बाद में जब दर्द होने लगता है यहाँ पे, फिर आप जिम में दिखते ही नहीं हो। फिर आपने जो मेंबरशिप का पैसा भरा है ना, वो भी लेने के लिए नहीं जाते हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंदर एक वो भाव आ गया कि मेरे को भी इसके जैसी बॉडी बनानी है। चलो वो तो ठीक भाव है, वो कोई गलत भाव नहीं है। दूसरा भाव आपको क्या आया कि यार मेरे को ट्रेनर 5 किलो का वेट उठाने के लिए बोल रहा है, 5 किलो ये हाथ में, 5 किलो ये हाथ में, मैं अगर पूरी ताकत लगाऊं तो कम से कम 40 किलो तो वेट उठा ही सकता हूं। एक तो ये भाव आपके दिमाग में आ गया। क्यों? आपने बड़ा स्टेप लेने का सोचा। आपको 5 किलो 10 किलो के अंदर इंटरेस्ट नहीं लगा कि यार ये छोटे छोटे काम मैं नहीं करूंगा,
मेरे को तो एकदम बॉडी बनाने की है, जो 100 किलो जो इंसान उठा रहा है, मेरे को एकदम 100 किलो उठाना है। मैं 5 किलो उठाने के लिए थोड़ी बना हूं, मेरे अंदर इतनी तो ताकत है ही है कि मैं 40 किलो तो उठा सकता हूं। और वो भाव आपको मेंटली डिस्टर्ब कर लेता है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, फिर आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और फिर आप 2-4 दिन तक वो 5-5 किलो का वेट आप उठाते हो, तब आपके हाथ में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, पूरा शरीर आपका बदन दर्द करने लगता है। फिर आप 2-4 दिन 5 दिन, ज्यादा में ज्यादा 10 दिन समझ लो, 10 दिन के बाद आप जिम छोड़ देते हो कि छोड़ो यार, पूरा शरीर दुख रहा है, ये दर्द सहा नहीं जाता, ये दर्द सहन नहीं होता। आपने अगर वहां पे दिमाग में ये भाव आने नहीं दिया होता कि यार मैं 40 किलो तो उठा सकता हूं, और एकदम आप 40 किलो उठाने की कोशिश करते हो, तो एक बार तो आप उठा सकते हो, इतनी तो आपके अंदर ताकत है कि आप 1-2 बार तो उसको आप उठा के नीचे रख सकते हो। लेकिन जब आप 40 किलो का वेट उठा के ऐसे करना होता है, अप एंड डाउन, तो भाई उसके लिए रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है। 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में नहीं होता है दोस्त। वो जो इंसान 100 किलो का वेट आज उठा रहा है, या एक ही झटके में वो 100 पुशअप कर रहा है, तो उसके पीछे उसने कई समय का भोग दिया है। उसने भी जब स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब जिम ज्वाइन किया था, तो उसने भी पहले 2 किलो 5 किलो से ही शुरुआत की थी। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि सक्सेस हमेशा छोटे लेवल से ही होती है, छोटी छोटी बातों में ही होती है, छोटी छोटी चीज़ों में ही होती है। पहले छोटे से ही हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। इस चीज़ को हमें मानना ही पड़ेगा कि हमें शुरुआत तो छोटे लेवल से ही करनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातों से ही करनी पड़ेगी, छोटे छोटे कामों से ही करनी पड़ेगी, तभी हम एक लेवल को पार कर सकते हैं। तो मैं अपने दोस्त की बात कर रहा था, ये तो मैंने आपको जिम का बीच में एग्जांपल दिया। मैं अपने दोस्त की बात कर रहा था कि वो ट्रेनिंग लेके आया, बड़े बड़े गोल बनाए। अब उसको ये पता नहीं कि उस इंसान जो आज करोड़ों अरबों है, वो भी एक टाइम पे हजारों में लाखों में ही खेल रहा था, और आज वो मेहनत करते करते आगे गया, आज वो करोड़ों अरबों में खेल रहा है। मोटिवेट होके आते हैं, हम हजारों और लाखों में खेल रहे हैं, तब हम उस लेवल के स्टेप लेना चालू कर रहे हैं या कर देते हैं। जो वो आज बड़ा इंसान जो बड़े बड़े स्टेप ले रहा है, वो तो बड़े बड़े स्टेप ही लेगा, क्योंकि वो तो आज उस लेवल तक पहुंच गया है, तो वो तो उस लेवल के ही स्टेप लेगा, उस लेवल के ही काम करेगा। लेकिन हम उस चीज को भूल जाते हैं कि भाई छोटे छोटे काम करने से ही हमें सक्सेस मिलती है। तो जब मेरे दोस्त ने बड़े गोल बनाए, बड़े स्टेप लेने का सोचा कि अब तो मैं दुनिया को बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब मैं गरीबी में नहीं जी सकता, एक छोटे बिजनेस में नहीं जी सकता, अब तो मुझे बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उस दोस्त ने अपने जो पहले नौकरी कर रहा था, वो कहीं 10-15 हज़ार की वो नौकरी कर रहा था, और जब वो ट्रेनिंग लेके आया तब उसको वो नौकरी पढ़ने नहीं लगी कि यार नौकरी में जिंदगी कहाँ है, नौकरी करने से कब तक मैं पैसा वाला बन जाऊंगा, कब तक मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ये 15 हज़ार की नौकरी करते करते तो मैं पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, तो भी मैं करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता, अब तो मुझे बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। अब देखो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो 15 हज़ार की वो नौकरी कर रहा था, उसने एक ही झटके में उस नौकरी को छोड़ दिया, एक ही झटके में उस नौकरी को उसने लात मार दी कि अब इस नौकरी में तो दम नहीं है, उस नौकरी में तो अब लाइफ नहीं है। और उस नौकरी से उसने जो भी सेविंग किया था, जो भी 5 लाख रुपए का जो सेविंग किया था, कई सालों से नौकरी करते करते उसने जो 5 लाख का जो सेविंग किया था, बोला उस सेविंग से मैं बड़ा बिजनेस करूंगा। उसके अंदर यह भाव आया और उसने बड़े बड़े स्टेप लेने चालू किए। अब ट्रेनिंग में उसको बताया था कि मेरी ऐसी ऑफिस है, इतनी बड़ी ऑफिस है। जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो ट्रेनर लोग आपको बोलते हैं, देखो मेरे पास इतनी बड़ी ऑफिस है, मेरे पास इतने स्टाफ है। तो उसने भी एक ऑफिस लेने का सोचा कि यार मैं एक ऑफिस ले लूं। अभी तो उसने धंधा ही नहीं चालू किया और वो मेरे पास आया कि यार मैं अब तो बिजनेस करना चाहता हूँ और मेरे को उसके लिए ऑफिस चाहिए, मतलब दुकान चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मिल जाएगी भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तू बिजनेस करना चाहता है तो अच्छी बात है और उसके लिए ऑफिस लेना चाहता है तो मिल जाएगी, तेरे को मैं दिला दूंगा। मैंने बोला कितनी बड़ी ऑफिस लेनी है? तो बोला अभी तो ज्यादा बड़ी नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन 500-600 फुट स्क्वायर फीट की मेरे को लेने की है। एक अच्छे मार्केट एरिया में मेरे को 500-600 फुट की स्क्वायर फीट की मेरे को दुकान लेनी है। बोला कितने तक मिलेगी? मेरे को उसने पूछा, बोला कितने तक मिलेगी? मैंने मिल जाएगी, तेरे बजट में मिल जाएगी। मेरे भाई आज अच्छे मार्केट में भी नहीं जाएंगे, एक नॉर्मल मार्केट में भी अगर दुकान लेंगे 500-600 स्क्वायर फीट की, वो एक्चुअली
कपड़े मार्केट में था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में था, कपड़े का गारमेंट का उसका बिजनेस था। जहाँ पहले वो नौकरी कर रहा था ना, उसके सेट का कपड़े का गारमेंट्स का बिजनेस था और वही बिजनेस वो करना चाहता था क्योंकि उसको उसका अनुभव था, उसको उसका एक्सपीरियंस भी था कि भाई मैंने इतने सालों तक 5-10 सालों तक मैंने नौकरी की है, तो मैं अब वही लेवल का बिजनेस, बड़ा बिजनेस करूंगा। और ये भाव के साथ में वो दुकान ढूंढने लगा। मेरे पास भी आया। मैंने बोला भाई ठीक है, तेरे को मिल जाएगी, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। तो मैंने बोला भाई तेरे को कितने तक चाहिए। तो बोला मेरे को ज्यादा में ज्यादा नहीं तो 20-25 लाख तक दुकान चाहिए। मैं क्या समझ रहा था कि उसको रेंट पे चाहिए, वो क्या सोच रहा था खुद की चाहिए। ये कहाँ गलती कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तो उसने बिजनेस भी चालू नहीं किया, उसके पास सेविंग के 5 लाख पड़े हैं और उसके दिमाग में कि मैं भी खुद की दुकान लो। अब खुद की दुकान लेना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत बात है, ये सोच भी अच्छी है, लेकिन अभी तो बिजनेस चालू किया ही नहीं और वो दुकान लेने का सोच रहा है। हाँ, अगर उसके पास पैसा है तो वो ले सकता है। अब उसका टारगेट 20-25 लाख का है और उसके सेविंग 5 लाख का है और दुकान खुद की लेने का सोच रहा है, मतलब वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है आप सोच सकते हो। और यही गलतियां हम सब इंसान, और यही गलतियां लगभग कई लोग करते हैं। ये उस मोटिवेशन का इफेक्ट है कि मुझे बड़ा बनना है, एकदम बड़ा बनना है, बहुत कम समय में बड़ा बनना है, मेरे बिजनेस को बहुत कम समय में बड़ा बनाना है, उस लेवल तक ले जाना है। फिर मेरे दोस्त को मैंने उसको समझाया कि देख भाई, तू अभी रिस्क मत ले, तू पहले काम चालू कर, पहले कहीं पे भी रेंट पे ले ले। तू रेंट पे तेरे को मीडियम जगह पे 40-50 हजार साल के रेंट में तेरे को दुकान मैं दिला दूंगा। 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। 1 साल का रेंट में तेरे को इतनी बड़ी दुकान मैं दिला सकता हूँ। उसमें तेरा ऑफिस भी बना सकता है, तू स्टॉक भी रख सकता है, जो तेरे को अभी जरूरत है वो तू ले सकता है और तेरा 40-50 हजार रुपए का ही खर्चा होगा 1 साल का। बोला नहीं 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 नहीं, मेरे को तो खुद की ही लेनी है। बोला आजकल बैंक वाले लोन देने के लिए भी बहुत बैठे हुए हैं, मैंने 2-4 बैंकों में तो बात कर ली है, वो तैयार भी हो गए, मेरे पास कागज भी सब है। जब बैंक वाले लोन देने के लिए तैयार है तो मैं इसको क्यों मौका गवाऊं। वो इंसान बैंक में भी बात करके आ गया। मैंने बोला भाई ठीक है, बैंक वाले लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन तू अभी ये बड़ा स्टेप मत ले। तू ऑफिस लेना, लेकिन पहले तू खुद के एक रेंट पे दुकान ले और उस पे तू अपना बिजनेस सेटअप कर, फिर बाद में धीरे धीरे तू पैसे कमा के ले सकता है खुद की दुकान। ये जरूरी नहीं है कि खुद का बिजनेस करने के लिए खुद की प्रॉपर्टी या खुद की ऑफिस होनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है। मैंने उसको समझाया, लेकिन वो तो समझने वाला था ही नहीं, क्योंकि अब तो वो बहुत मोटिवेट होके आया था ना, तो मेरे को भी वो कुछ नहीं समझ रहा था। उसको पता नहीं था कि मैं मोटिवेशन का भी स्पीच देता हूँ, मैं भी बिजनेस कोच हूँ, मैं भी लोगों को कैसे बिजनेस करना है वो सिखाता हूँ, या मैंने कितनी ऐसी ट्रेनिंगें ली हुई है, मैंने कितनी ऐसे पहले गलतियां कर चुका हूँ, वो सब उसको पता नहीं था। वो मेरे को क्या बोलने लगा, अब तेरे को क्या मालूम यार, तू छोड़ना यार, तू इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, तेरे को ये सब चीज का आइडिया नहीं है, मेरे को तो दुकान ही खुद की लेनी है, तू मेरे को किसी ब्रोकर से, किसी एजेंट है उनसे मेरा कॉन्टेक्ट करवा दे, मैं फटाफट दुकान ले लो। फिर मेरे को पता चला कि ये किस भाई साहब की ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, कौन से ट्रेनर की ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, और मेरे सामने भी वो बड़ी बड़ी बातें करने लगा। मेरे को भी वो खुद सिखाने लगा, मेरे को सिखाने लगा। वो पहले खुद तो उस चीज को अप्लाई करो, उसके बाद आप सिखाओ। मैं ये सारी चीजें अप्लाई कर चुका हूँ और उसमें से कई सारी गलतियां भी कर चुका हूँ, उस दोस्त से भी ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां कर चुका हूँ, और उसमें से सीख के, उसमें से एक्सपीरियंस लेके, उसमें से अनुभव लेके मैं आपको सिखा रहा हूँ, या मैं आपको आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। हम कहाँ गलतियां करते हैं, क्योंकि मैंने तो ये सब चीजें खुद गलतियां करके बैठा हूँ और उन गलतियों में से बाहर निकला हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और आज एक अच्छे लेवल पे हूँ। अगर मैंने वो गलतियां नहीं की होती या उन गलतियों से मैं सीखा नहीं होता तो शायद आज उस लेवल तक मैं नहीं होता। और वो मुझे, मेरा दोस्त जो है, वो मुझे सारी बातें सिखाने लगा कि देख, तुझे पता नहीं है, हमारे अंदर एक कॉन्शियस माइंड भी होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड भी होता है। कॉन्शियस माइंड का ये काम है, सब कॉन्शियस माइंड का ये काम है। कॉन्शियस माइंड का पावर 10% होता है, सब कॉन्शियस माइंड का पावर 90% होता है। हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है, तुझे क्या पता, तुझे इन चीजों का नॉलेज नहीं है। जब हमारे अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है तो हम उन शक्ति का
उपयोग क्यों नहीं करे। मैंने बोला भाई थोड़ा जमीन पे रह तू, हमारे अंदर शक्तियां होती है, हमारे अंदर 90% नहीं उससे भी कई गुना शक्तियां होती है। मैं मानता हूँ इस चीज को। अब उसको ये पता नहीं था कि मैं तो कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में तो जानता था, क्योंकि मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, समझ ली भी है और प्रैक्टिकल समझी है। पढ़ने के बाद में उसको प्रैक्टिकल उसको अपनी लाइफ में यूज किया है और उसके बाद मैं सीखा हूँ। और वो 2 दिन की ट्रेनिंग लेके आया और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा। बड़ी बड़ी बातें करना अच्छी बात है। मतलब तेरे को पता नहीं है कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाया जाता है, गोल कैसे बनाए जाते हैं। देख मैंने तो विजन बोर्ड भी बना दी है, मैंने हर जगह विजन बोर्ड भी चिपका दिए, रूम में बेडरूम में भी लगा दिया है और ऑफिस में लगाने के लिए भी मैंने ये विजन बोर्ड तैयार कर लिया है। मेरी ये गाड़ी होगी, मेरा ये बंगला होगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा। और ये सब चीज अपन सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा कर सकते हैं। वो मेरे को बता रहा है। मैंने बोला भाई ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा पावरफुल है, लेकिन तू जो अभी कर रहा है वो गलत स्टेप है। उसको मैंने बहुत ही समझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो तो एक ही बात बोलने लगा कि मेरे को कहीं से एक बढ़िया दुकान दिला दे, मेरे को खरीदनी है। बोला लोन पे ले लूंगा और थोड़ा बहुत पैसा 2-3 लाख रुपया, जो मेरे पास 5 लाख रुपया है वो 2-3 लाख रुपया मैं डाउन पेमेंट भर लूंगा, बाकी के लोन करवा दूंगा। लोन के इंस्टॉलमेंट आएंगे, धंधे में से कमा के इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे। बैंक वाले पैसे दे रहे तो लेने में क्या अर्ज है। मैंने बोला भाई ठीक है, अच्छी बात है। आज अगर अपने पास या उस दोस्त के पास कैपिटल होता, सेविंग होता, और तो वो लोन पे अगर वो प्रॉपर्टी लेता, दुकान लेता, तो बात अलग थी कि भाई उसके घर का भी सपोर्ट है, घर वाले भी पैसा दे रहे हैं और उसके पैसे देने से वो प्रॉपर्टी ले रहा है कि भाई चल, घर वाले पैसे दे रहे हैं कि भाई चल तू प्रॉपर्टी ले ले, हम थोड़ा घर से पैसा दे देंगे, तो बात अलग थी। लेकिन घर वालों को तो पता ही नहीं। घर वाले उसके जो थे वो तो राजस्थान थे, मतलब गांव थे, राजस्थान का था, मैं भी राजस्थान का ही हूँ, मेरे पड़ोसी गाँव का ही था। उनके माता पिता को किसी को भी पता नहीं कि उसने नौकरी छोड़ दी है और धंधा करना चाहता है और उसके लिए वो एक दुकान खुद की ले रहा है, वो भी लोन पे ले रहा है। फिर मेरे समझाने के बाद में भी नहीं समझा, क्योंकि ऐसे स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में आदमी का दिमाग काम नहीं करता है। वो गलत स्टेप लेने के लिए ही तैयार होता है। और मुझे इस बात का 100% मालूम था कि ये आगे कहीं न कहीं तकलीफ में आएगा ही आएगा। ये मैंने उसको मुंह पे नहीं बोला, लेकिन मेरे को पता ही था। क्यों? उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता और दुकान लेता खुद की, चाहे वो लोन पे लेवे कि खुद के पैसों से लेवे, तो बात अलग थी। लेकिन न तो उसके घर वालों को पता था और न ही उसको फाइनेंस के बारे में नॉलेज था, क्योंकि जो उसने ट्रेनिंग ली थी वो सिर्फ मोटिवेशन की ट्रेनिंग ली थी। और इसी चक्कर में उसको मैंने कोई प्रॉपर्टी का जो था एजेंट, उसके पास भेजा कि भाई उसको जो दुकान लेनी है तू बता दे और उसको दुकान चाहिए वो दिला दे। तो उसने एक मार्केट में वो दुकान 22 लाख में दुकान रख ली और लोन उसने करवाया। बैंक वाले लोन तो देंगे ही, भले अपने जेब में कुछ पैसा नहीं होगा तो भी बैंक तो लोन प्रॉपर्टी पे दे रहे हैं, प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे दे रहे हैं। वो तो प्रॉपर्टी के पेपर वो खुद अपने पास रखेंगे, बैंकों को क्या नुकसान है। तो बैंक वाले ने लोन करके वो उसको दे दी। फिर उसने वो ऑफिस ली। अब शायद कोई 2-3 लाख रुपए, 3-1 लाख रुपए उसने वहां पे पैसे, कोई डाउन पेमेंट के ऐसा कुछ स्टैम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह कुछ भरा होगा। फिर मैं उसके बाद उसको इतना मिला नहीं और उसको इतना डिस्कस भी नहीं किया कि भाई तू जा। अब तो मेरे समझाने के बाद में भी वो नहीं समझा, क्योंकि दोस्त था। अगर उस दोस्त की जगह कोई दूसरा इंसान होता या कोई अनजान इंसान होता तो शायद मेरी बात मान भी लेता, शायद मेरी बात समझ भी लेता। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं उसका दोस्त था तो मैं भी उसके सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब आप कोई किसी जान पहचान वाले को सलाह देते हो या अपने घर वालों को या अपने नजदीक के रिश्तेदार को आप सलाह देते हो, जब एक टाइम था जब आप कुछ भी नहीं थे और मेहनत करके आज उस लेवल तक आए हो और अपनी जिंदगी से कुछ सीखे हो, और सीख कर आप जब किसी को वो बातें बताते हो तो उन लोगों के दिमाग में वो बातें नहीं बैठती है। वो बातें उन्हीं लोगों के दिमाग में बैठेगी जो अपने को नहीं जानते हैं। जो ऑलरेडी जानता है अपने को, अपन उसके सामने कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो शायद वो नहीं समझेगा, क्योंकि वही बात है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो उसने मेरी बात को उसने लेट गो किया, उसने मेरी बात को नहीं सुना, नहीं समझा। और मुझे पता भी चल गया कि ये बात, मेरी बात में कितनी भी कोशिश करूंगा तो मेरी बात ये मानेगा नहीं। फिर उसने, अब उसके बैलेंस 2 लाख का बचा था, 3 लाख का डाउन पेमेंट भर दिया, दुकान ले ली। लोन का हफ्ता चालू होने आया था, शायद कुछ 15,000 के आसपास था, ऐसा कुछ मुझे इतना खास आइडिया नहीं है। उसने कितने साल का टर्म लिया वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर नजर रख रहा था, नजर मैं उसके ऊपर रख रहा था। फिर जैसे ही उसने
ऑफिस लिए तो ऑफिस के अंदर थोड़ा सा फर्नीचर करवाया, टेबल लाया, कुर्सी लाई, कंप्यूटर लाया। कंप्यूटर भी शायद कुछ 50,000 के आसपास कुछ लाया था। इस प्रकार से वो पैसे उसने सारे 5 लाख रुपए जो बचा के रखे थे वो सारे ऑफिस में और ऑफिस के सामान में ही खर्च कर लिए। फिर उसने ब्रांडेड कपड़े खरीदने चालू किए, ब्रांडेड कपड़े खरीदे, क्योंकि जिसकी वो ट्रेनिंग लेके आया था ना, वो ब्रांडेड कपड़े पहनता था। वो ट्रेनिंग देते समय वो बताता था, देखो मैं ये कंपनी का, ये ब्रांड का मैं टी शर्ट पहनता हूँ या शर्ट पहनता हूँ, ये कंपनी का मैं बेल्ट रखता हूँ, मैं ये कंपनी की घड़ी रखता हूँ। तो उससे वो मोटिवेट हो गया। अब उसको तो उसके जैसा बनना है, और वो भी एकदम बनना है, जल्दी से बनना है, न कि उसको धीरे धीरे। ये मोटिवेशन कितना नुकसान करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहानी के द्वारा मैं, आप एकदम मोटिवेट हो जाते हो, उसमें आप क्या गलत स्टेप लेते हो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे कई लोग गलत स्टेप लेते हैं, आप और मैं नहीं है जो गलत स्टेप लेते हैं। कहने के लिए तो सब कुछ सही है कि बड़े गोल होने चाहिए, खुद की दुकान होनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, नौकरी में कब तक कमाएंगे, नौकरी से कब तक पैसा बनेगा। कहने के लिए बातें सब सही है और सही है भी, लेकिन उसके दोस्तों एक स्टेप होते हैं। अगर आप एक एक स्टेप, छोटे छोटे स्टेप से अगर आप फॉलो करते तो शायद जिंदगी में तकलीफें नहीं आती। और उसी दोस्त ने ऐसे ही गलती की कि उसने जो भी 5 लाख का जो सेविंग था वो सारा खर्च में ही गुजार दिया। ब्रांडेड कपड़े, जीन्स, घड़ी वगैरह वगैरह, जो भी वो उस लेवल का, वो जो इंसान दिख रहा था वो ट्रेनर, उस लेवल का वो बन गया। महंगे महंगे जूते, क्योंकि उसने वहां पे पर्सनालिटीज का भी सिखाया था कि अपनी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए। उसको ये नहीं सिखाया गया कि पर्सनालिटी अंदर से होती है, बाहर से नहीं होती है। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनो, आप अच्छे दिखो। हमें अंदर से अच्छा होना है। हमारा जो मूल तत्व है, मूल व्यक्तित्व है हमारा, उसको पावरफुल बनाना है और उससे अच्छा होना है, तब हम जाके अच्छे दिखेंगे। आज अगर कोई सेलिब्रिटी कोई फटा हुआ जीन्स पहन लेती है तो वो ट्रेंड बन जाता है, वो फैशन बन जाती है, क्योंकि वो आज उस लेवल तक है, उसकी पर्सनालिटी उस लेवल तक है। वो जो भी कपड़ा पहनेगा वो फैशन बन जाएगा। लेकिन वही कपड़ा अगर फटा हुआ एक गरीब इंसान पहने तो उसको हम गरीब कहेंगे, और वही कपड़ा कोई सेलिब्रिटी या कोई अमीर इंसान पहने तो हम उसको एक अच्छा पर्सनालिटी पर्सन के रूप में देखते हैं। तो मैं मेरे दोस्त की बात कर रहा था, आपको एग्जाम्पल देख के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा बनने के लिए शुरुआत में बड़े स्टेप नहीं लेने चाहिए। शुरुआत में तो हमें छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे स्टेप से ही शुरुआत करनी चाहिए। अब उसने जो भी उसका इन्वेस्टमेंट था 5 लाख रुपए का, जो खुद का अपना पर्सनल था उसका, वो सारा खर्च में ही पूरा हो गया। अब उसके पास एक भी रुपया बचा नहीं। अब उसकी कंडीशन ऐसी थी, गांव से भी पैसा मंगा नहीं सकता था, गांव से भी पैसा मंगाने की कंडीशन नहीं थी। और दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि वो इंसान 6 महीने के अंदर भाग के चला गया, मार्केट उसने छोड़ दिया, क्योंकि जब खुद का पैसा उसके हाथ में नहीं था, बाजार से उसने उधार में माल लिया। जो पैसा खुद का था वो तो सारा खर्च में उसका पूरा हो गया। बाजार से माल उधार में, क्रेडिट में लिया, और सामने भी वो क्रेडिट में ही बेचने लगा। जो पहले वो जहाँ पे नौकरी कर रहा था, कस्टमर भी उसके वही थे। अब इतना उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था कि कौन कस्टमर कैसा होता है, कौन कस्टमर पैसा खा के जाएगा, कौन कस्टमर पैसा देगा, वो भी उसके पास नॉलेज नहीं था, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। और उसने आंख बंद करके, जो अपने सेठ के ही कस्टमर थे, पहले वो सेल्समैन का काम करता था उस सेठ के पास, तो वो टूर में, सेलिंग के लिए टूर में वो खुद ही जाया करता था, इसलिए सारे कस्टमर को वो जानता था। तो उसने ये समझ के कि ये सेठ के ही कस्टमर है, ये पैसे कहाँ खा के जाने वाले हैं, ये समझ के ही उसने आंख बंद करके बाजार से क्रेडिट में माल लिया और क्रेडिट में ही उसने माल बेचना चालू कर दिया। दोस्तों, 6 महीने के बाद में उसकी हालत ऐसी हो गई कि न तो वो बाजार का पैसा चुका पा रहा था जो उसने क्रेडिट में माल लिया था, और न ही वो जो क्रेडिट में माल बेचा था वो उसका पेमेंट आ रहा था। और इस प्रकार से वो पूरी तरह से वो फंस गया उसमें। और क्रेडिट का माल अपने रिश्तेदार या जान पहचान वालों से ही ले रहा था, जो पहले से उस मार्केट में थे, आसपास में थे, उनसे ही, उनके रेफरेंस से ही बाजार में क्रेडिट में माल ले रहा था, क्योंकि ऐसे तो कोई क्रेडिट में माल देगा ही नहीं। सगे संबंधियों के रेफरेंस से वो उसने माल लिया है, अब उसको उनको पेमेंट तो देना ही देना है, चाहे उसका पेमेंट बाहर से आवे कि नहीं आवे, लेकिन उसको पेमेंट वहाँ मार्केट में करना ही करना है। भले उसको, मेरे दोस्त को कोई नहीं जानता था, लेकिन जिन
जिनके रेफरेंस से उसने माल लिया था, उनकी तो मार्केट में गुडविल थी, उनको तो सब लोग जानते थे। और इस प्रकार से जब उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसके हाथ में उस दुकान का इंस्टॉलमेंट भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो भाग के ही चला गया। वो कहीं ऐसे दूर के रिश्तेदार या कहीं दूर के दोस्त के वहां जाके उसने रहा। और 2-4 दिन के बाद जब इंक्वायरी किया तब पता चला, तब तक तो उसकी बात उसके घर तक भी पहुंच गई थी, उसके गांव में भी पहुंच गई थी, क्योंकि रिश्तेदारों ने वो बात बता दी थी कि आपके लड़के ने ऐसा ऐसा किया है। तो उसका जो बाप था वो वहां पे आया और सारी कहानी उनको बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसको कहीं से ढूंढ के पकड़ के लाया और उसके बाप ने उधर उधर से पैसे करके जो भी मार्केट में जो भी पैसे देने थे, जो क्रेडिट में माल लिया था, वो सारी जगह उधर उधर से दूसरी जगह से भी उधार ला के की जमीन थी वो भी बेच के यहाँ पे उसने पूरा कर दिया। शायद मुझे सुनने में आया था कि कुछ 50 लाख का उसका यहाँ पे देना हो गया था। मार्केट में उसका 50 लाख का क्रेडिट का देना हो गया था। उसने मतलब 50 लाख का माल उधार में लिया और उधार में उसने बेच दिया था, कि उसके पास खुद का तो कोई पैसा था ही नहीं। फिर उसके बाप ने वो दुकान बेच के आधा पैसा तो दुकान बेच के वो पैसा दिया, लोन वाला का लोन वाले को दिया। इसी तरह से वो सारा फोरफिट किया। और उसके बाप ने उसको बोला अब क्या करना है? बोला बापू मैं तो गांव में खेती ही करूंगा। बापू ने बोला तू यहाँ नौकरी कर। बोला नहीं मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं तो गाँव में खेती ही करूंगा। क्योंकि अब वो नौकरी करने के लायक भी नहीं रहा। अब वो नौकरी भी करेगा तो किसको क्या मुंह दिखाएगा, इसलिए उसने गाँव जाने का डिसीजन लिया। बोला बापू मैं हल चलाऊंगा, मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा, लेकिन मैं गांव में ही रहूंगा, गांव में ही खेती करूंगा। और दोस्तों आज वो एक जो अनपढ़ किसान होता है जो खेती कर रहा है, उसी प्रकार से वो इतना पढ़ा लिखा होने के बाद में भी, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद में भी वो खेती कर रहा है। अब खेती करना गलत नहीं है। आज खेती बड़े बड़े पढ़े लिखे बड़े बड़े MBA लोग भी खेती कर रहे हैं, लेकिन उनका खेती करने का जो टेक्निक होता है वो अलग ही होता है। और वापस वो अपनी नॉर्मल लाइफ में चला गया। दोस्तों आज उस बात को 5 साल से भी ऊपर हो गए। आज वो इंसान कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। वो इतना टूट चुका था, इतना हार गया कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारा उसका जो मोटिवेशन का जो नॉलेज था वो सारा गायब हो गया। जो भी उसका कॉन्शियस माइंड का सब कॉन्शियस माइंड का नॉलेज था सब धरा का धरा ही रह गया। आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के पावर को जानते हो तो आप सक्सेस हो ही जाओगे, ये जरूरी नहीं है। सक्सेस हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। और वो इंसान इतना टूट गया कि आज कुछ भी उसके औकात से बाहर सोचने की उसकी ताकत नहीं है। आज वो जो नौकरी कर रहा था 15,000 की, उससे भी कम कमा रहा है। शायद 10,000 भी वो महीने का नहीं कमा रहा है। इतना वो गिर चुका था मेंटली कि वापस वो खड़ा नहीं हो सकता। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है, इस कहानी से जो भी मैंने ये एग्जांपल देके आपको बताया है वो इसलिए मैंने आपको बताया है कि सक्सेस होना या सक्सेस के लिए आप बड़े बड़े गोल सेट करो, जो भी सीखना है वो सीखो, लेकिन जोश में आके आप कोई बड़े स्टेप ना लो जिससे कि आपको जिंदगी भर के लिए टूटना पड़े। ऐसा कोई काम मत करो, क्योंकि अगर आप एक बार टूट गए तो शायद दोबारा खड़ा होना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। ये तो ठीक है, उसके बाप ने उसका सारा जो भी कर्जा था वो दे के उसको फ्री करके बोला कि चल अपने को नहीं कमाना है, तू आ गांव में आ और वहीं पे रहे और तू खेती कर। अब उसके जो करोड़ों के सपने थे, गाड़ी बंगला, वो सब धरा का धरा रह गया। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर उस इंसान ने छोटे छोटे स्टेप लेके बिजनेस किया होता, जो उसको खुद की दुकान नहीं लेनी चाहिए थी शुरुआत में ही, और उसने कहीं रेंट पे लेके, मैं तो बोलता हूँ शुरुआत में जब अपने पास अगर पैसे नहीं है तो दुकान रेंट पे भी नहीं लेनी चाहिए। हो सके तो अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, घर से ही बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। अगर अपने पास इतना पैसा नहीं है तो जरूरी नहीं है कि अपने पास बहुत पैसा होगा तो ही अपने बिजनेस करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑफिस होगी तो ही अपने बिजनेस करेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। आप शुरुआत में इनकम जनरेट करने के लिए, थोड़ी सी इनकम जनरेट करने के लिए आप घर से ही बिजनेस कर सकते हो। जब उसमें से इनकम चालू हो जावे तब आप कहीं रेंट पे ले सकते हो। ये मैं बिजनेस की बातें जो है वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से बिजनेस में, उसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अभी हम यह सीख रहे हैं कि हम गलतियां कहाँ करते हैं, अभी हम इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप कोई बड़ा स्टेप ले रहे हो शुरुआत में और बड़ा स्टेप में अगर आप फेल हो गए तो शायद आप वापस उठ नहीं पाओगे। शुरुआत हमें छोटे छोटे स्टेप से ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे स्टेप में अगर फेल भी हो जाएंगे
तो हमारे पास उठने की ताकत होती है, हम वापस उठ सकते हैं, छोटा नुकसान हम सहन कर सकते हैं। तो शुरुआत हमको छोटे छोटे चीज़ों से ही करनी चाहिए और छोटी छोटी बातों से ही करनी चाहिए। भले बड़ी बातें अपने दिमाग में हो वो गलत नहीं है, बड़े गोल अपने हो कोई गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत तो आपको छोटी बातों से और छोटे काम से ही करनी पड़ेगी। जब आप डिस्टर्ब हो, जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं, तो छोटी से छोटी चीज से शुरुआत करो। आप जितनी छोटी से छोटी चीज है उससे आप शुरुआत करो। और दोस्तों वो छोटी से छोटी कौन सी चीजें है वो हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।